आने वाले टाइम पे ये शेयर 1000 से भी ज़्यादा तक जाने का दम रखता है। याद रखना मेरी ये बात, 1000 से भी ज़्यादा जाने का ये दम रखता है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में आज हम। ठीक है, अगर आपने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो कितने पे खरीद रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाले टाइम पे इस शेयर का प्राइस क्या देखने को मिल सकता है और अभी खरीदने का टाइम है या नहीं, ये कंप्लीट सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कंपनी का काम क्या है। कंपनी भैया लोन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है जी। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। चलते हैं कंपनी की प्रोफाइल पे कि प्रोफाइल क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये कंपनी की प्रोफाइल है। ठीक है, मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप है 1,07,683 करोड़ का। ठीक है, वहीं कंपनी के ऊपर कर्जे की बात कर लेते हम तो 74,475 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हाई और लो की अगर हम बात करें तो अभी तक कंपनी का जो हाई और लो है 125 का लो है और हाई 188 का। ठीक है, करंट प्राइस क्या चल रहा है 129। ठीक है, वहीं अगर पीई की अगर हम बात करें तो पीई आप देख लो 62 का दिख रहा है। ठीक है, बुक वैल्यू 22 की दिख रही है। ठीक है, आरओई कितना है भैया इसका 15 का दिख रहा है। ठीक है, आरओसी 9.42। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी की भैया 10 की है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें 1,732 करोड़ का प्रॉफिट भी दिख रहा है, मतलब कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है। ठीक है जी। प्रमोटर होल्डिंग भैया ये क्या है, प्रमोटर होल्डिंग 88.80% की तो प्रमोटर के पास ही होल्डिंग है। समझ रहे हो। बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन किन किन कंपनियों के साथ देखने को मिल रहा है। तो ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। ठीक है, 1 से लेके 7 कंपनियां यहाँ पर दिख रही है फाइनेंस की, जिसमें से नंबर 1 पे है भैया बजाज। वहीं अगर हम इन सबके शेयर की अगर हम बात करें तो अभी करंट में सबसे कम हमें बजाज का ही दिख रहा है। ठीक है, पीई की अगर हम बात करें तो पीई भैया सबसे ज़्यादा हाई किसका है, वो भी है बजाज का ही। पीई जिस भी कंपनी का ज़्यादा दिखे समझ लो उस कंपनी की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, मतलब उस शेयर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जब भी किसी शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसका पीई हाई होता है और उसके ऊपर बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर कंपनी प्रॉफिट कर रही होती है तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ता है। ठीक है, दो तरीके से शेयर का प्राइस हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखता है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भैया कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2020 से लेके 2024 का ये सीन। ठीक है, रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो लगातार रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो भैया कम क्या है, कम तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो लगातार हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये भी लगातार हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो भैया कम क्या है, कुछ भी नहीं। अगर इस शेयर को नहीं खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे, समझ रहे हो। अगर इसको नहीं खरीदेंगे, अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करेंगे तो क्या करें। अभी और देखते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं कि भैया इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोल रही है। तो ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। ठीक है, आप देख सकते हो इक्विटी कैपिटल की अगर हम बात करें 2020 से लेके 24 तक, तो इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। रिजर्वेज भी लगातार इस कंपनी के बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो भी लगातार हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की अगर हम बात करें तो जितनी लाइबिलिटी है भैया उतने ही यहाँ पर एसेट्स भी कंपनी के पास अवेलेबल है और वो भी हमें बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे मेन टॉपिक कि ये जो कंपनी है इसका जो स्टॉक है, इसका जो शेयर है उसको किस किस ने कितना बाय कर रखा है। ठीक है, तो भाई साहब ये शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन है।
ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर प्रमोटर, FII, DII, गवर्नमेंट और पब्लिक, ठीक है, सभी है यहाँ पर। लेकिन सबसे ज़्यादा किसके पास है, ये देखिए, सबसे ज़्यादा किसके पास है, प्रमोटर के पास। ठीक है, FII के पास 1.68, DII के पास 1.83। वहीं अगर हम देखें कि पब्लिक के पास कितना है, तो ये है भैया पब्लिक वाला सेक्शन, केवल 7.63%। गवर्नमेंट के पास 0.11%। ठीक है, ऐसा ही होता है जब भी कोई अच्छा और बढ़िया शेयर होता है ना, उसमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग मतलब यूँ मान के चलो ना के बराबर होती है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर। ठीक है, बजाज का कोई सा भी शेयर उठा के देख लेना, 5,000, 6,000 तक, 10,000 तक भी ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये शेयर नहीं जाएगा क्या, ये शेयर आगे नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा भैया, बढ़ेगा, बहुत आगे तक जाएगा ये। ठीक है, फाइनेंस का शेयर है ये। ठीक है, होम फाइनेंस करता है। आप कभी भी देखना, आप जब भी मार्केट में जाते हो, मोबाइल फाइनेंस करवाते हो, टीवी फाइनेंस करवाते हो, लोन होता है, घर होता है, जितनी भी चीज़, सबसे ज़्यादा अगर फाइनेंस कोई करता है तो वो करता है भैया अपना बजाज। गाड़ी हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, समझ रहे हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, सारा कुछ, तो ये भी फाइनेंस सेक्टर का ही शेयर है। तो ये क्या नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। अब मेरी बात सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, ये शेयर किस कंपनी का है? ये शेयर है बजाज कंपनी का। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है? सबसे ज़्यादा 88.75%। बजाज की किसी भी कंपनी का शेयर उठा के देख लेना, वो भैया 1,000 के आसपास चल रहा है। तो क्या ये शेयर भी 1,000 के ऊपर नहीं जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अब चार्ट पे कि चार्ट इसका क्या बोल रहा है। तो भाई साहब, ये कंपनी का चार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो कंपनी का IPO कब आया था, 16 सितंबर 2024। ठीक है, उस दिन कंपनी का शेयर लिस्टेड हो चुका था शेयर मार्केट की दुनिया में। ठीक है, और जब इस कंपनी का IPO आया था वो लगभग 70 के आसपास आया था। जैसे ही मार्केट में इसका शेयर लॉन्च हुआ, तुरंत ही भैया 150 पे ओपन हुआ। मतलब कंपनी का जो IPO था उसमें जिसने भी इन्वेस्ट करा था उनका पैसा तुरंत भैया यहाँ पर 2 गुना हो चुका था। ठीक है, उसके बाद का सीन समझिए आप, उसके बाद का सीन समझिए। हाई कितना लगाया अभी तक? 188 का। ठीक है, 188 का हाई है। वहाँ से फिर लगातार ये हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो डाउनफॉल है, इस डाउनफॉल को क्या बोलते हैं? कंपनी में सारी चीज़ें क्या है भैया, एकदम ओके रिपोर्ट है। ये जो डाउनफॉल है इसको बोलते हैं भैया प्रॉफिट बुकिंग। लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो? लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट बुकिंग। आई बात समझ में? अब जो है आप खुद ही देख लीजिए, आपने खुद ने देखा है भैया कि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। क्या है? प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है, लगभग 88% के आसपास। क्या ये शेयर आगे नहीं जाएगा? मैं आपको क्लियर बता दूं, जितने भी बजाज के शेयर हैं मैंने सभी देखे हैं। फिर सबसे कम जो है बजाज का शेयर, उसकी प्राइस यही है जो कि अभी 128 के आसपास चल रहा है। वहीं सभी स्टॉक भैया बहुत एकदम अच्छी जगह खड़े हैं, बहुत अच्छी प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। ये जो शेयर है आने वाले टाइम पे, अभी 128 पे चल रहा है, आने वाले टाइम पे ये शेयर 1,000 से भी ज़्यादा तक जाने का दम रखता है। याद रखना मेरी ये बात, 1,000 से भी ज़्यादा जाने का ये दम रखता है। ठीक है, आपने इस कंपनी के शेयर कितने पे बाई कर रखे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, और हाँ, अगली वीडियो मैं किस कंपनी के बारे में बनाऊं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मिलती रहेगी, सभी शेयर के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।